नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसी केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन आज बात करेंगे अगले जो रिएक्शन है जो आपका एमीन देता है। तो यहाँ पर आज अपन तीन रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर एल्काइलेशन, जिसको आप बोलोगे एल्किलीकरण। एक अपन यहाँ पर पढ़ेंगे एसिटाइलेशन, जिसको आप बोलोगे एसिलीकरण। और एक प्रकार की रिएक्शन अपन पढ़ेंगे बेंजोइलेशन, बेंजोइलीकरण। किसकी? एमीन की, ऑफ एमीन। ये सभी एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात है। देखिएगा यहां पर सबसे पहले जो रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्काइलेशन, और इस एल्काइलेशन का मतलब है यहां पर एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब ये हुआ कि किसी मैथिल ग्रुप या किसी एल्किल ग्रुप का आपको क्या करवाना है? प्रवेश करवाना है। यह है आपका एल्किलीकरण रिएक्शन। अब देखना यहां पर क्या होने वाला है, अपन उसकी बात करेंगे। ये मेरे पास में है CH3NH2। इसको आप क्या कहते हो? मैथिल एमीन, या ये 1 डिग्री एमीन होगी। ये 1 डिग्री एमीन है आपकी, और इसी को आप कहते हो मैथिल एमीन। आप क्या करोगे? इसकी रिएक्शन करवाओगे मैथिल आयोडाइड के साथ में। ध्यान दीजिएगा, मैथिल आयोडाइड के साथ में आपने रिएक्शन करवाई। कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर और आपने क्या कर दिया? इसको हीट कर दिया, तो यहां से निकल गया आपका HI बाहर, और HI के बाहर निकलने से आपका बना CH3NHCH3। इसको क्या बोलोगे? एन डाइमेथिल एमीन बोल दोगे। और कैसी एमीन बनी? 2 डिग्री एमीन बनी आपकी। इसको क्या कहोगे? एन डाइमेथिल एमीन। ये हो गई एन क्यों बोला गया? क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़े हुए है दो एमीन, समझे? एन डाइमेथिल एमीन, ये जनरल नेम है इसका, ध्यान दीजिए, एन डाइमेथिल एमीन। यदि आईपीसी में बात करेंगे इसकी, तो एन मेथिल और एक कार्बन है तो मेथेन एमीन। क्या बोल दोगे? एन मेथिल। मेथिल तो क्या है? प्रतिस्थापी है, और मीथेन एमीन बोल दोगे इसको, समझे? ये हुआ इसका आईपीसी में नेम। आगे देखिएगा, फिर से आप क्या करोगे? इस मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे। अब क्या होने वाला है? फिर से आपका ये हाइड्रोजन है, ये बाहर निकलने वाला है। यहां से फिर से HI बाहर निकला आपका, और क्या बना? CH3NCH3, और यहां से आपका बन गया CH3। इस नाइट्रोजन से 3 आपके एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको क्या बोलोगे आप? N, समझे? ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन। कैसी एमीन है ये? 3 डिग्री एमीन है, जानते हो सभी। ये आपकी जो एमीन है वो 3 डिग्री एमीन है, इतना पता है, ठीक है। एन डाइमेथिल मेथेन एमीन, आईपीसी में बोल दो इसको एन डाइमेथिल मेथेन एमीन, समझे? फिर से आप ये जो आपका बना हुआ है, ये एमीन जो बनी है, यहां से जो दिखाई दे रही है आपको, ये 3 डिग्री एमीन जिसको आप कहते हो। फिर से फर्दर क्या होगा? आपने रिएक्शन करवाई मैथिल आयोडाइड के साथ में। मैथिल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराई, तो आपका जो ये बना था ये CH3, यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 4 N प्लस और I माइनस, टेट्रा मैथिल अमोनियम आयोडाइड बन गया है ये आपका। इसको क्या कहोगे? टेट्रा मैथिल अमोनियम आयोडाइड बन चुका है, आयोडाइड। आप इस प्रकार भी कह सकते हो कि ये मेरे पास में कोई एल्किल एमीन है, एल्किल एमीन, जानते हो 1 डिग्री एमीन है। इस एल्किल एमीन की अभिक्रिया मैंने करवाई किसी एल्किल आयोडाइड के साथ में। अब देखो यहां कुछ ऐसा हो रहा है कि एल्किल समूह का प्रवेश हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? एल्काइलेशन, समझे? तो क्या बनेगा? RNHR।
इसको कह दोगे डाई एल्किल एमीन, ये आपका बन जाता है डाई एल्किल एमीन। ये तो 1 डिग्री एमीन है आपकी, ये कैसी एमीन है आपकी 2 डिग्री एमीन है। फिर आपने क्या किया, इसे यहां पर इसकी फर्दर रिएक्शन करवाई RI के साथ में, एल्किल आयोडाइड के साथ में। क्या होने वाला है, ये हाइड्रोजन और ये आई निकलने वाले हैं, तो RNR, फिर आपका यहां ट्राई एल्किल एमीन बोल दोगे इसको, ट्राई एल्किल एमीन। और कैसी एमीन है 3 डिग्री एमीन। फिर आप क्या कर रहे हो, वापिस RI के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, एल्किल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो R4NI बन रहा है आपका टेट्रा एल्किल अमोनियम आयोडाइड, एक प्रकार का बन जाता है यहां साल्ट। इसको कहते हो आप टेट्रा एल्किल अमोनियम आयोडाइड। नोट कीजिए यहां तक, आगे चलिए। कर लिया नोट, आगे चले। ये तो अपन ने बात की है एलिफेटिक एमीन में, ध्यान दीजिए ये अपन ने किसमें बात की है, एलिफेटिक एमीन में। अब यहां पर बात करेंगे एरोमेटिक एमीन में किस प्रकार आप प्रवेश करवाते हो। तो देखिएगा आगे, देखिएगा एरोमेटिक एमीन में देखेंगे अपन उस एरोमेटिक एमीन में, एरोमेटिक एमीन की बात करेंगे तो एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल जानते हो सभी, एनिलीन लेते हैं अपन, चाहे आप उसको बोल सकते हो बेंजीनेमिन भी कहते हो, उसी एनिलीन को क्या कहते हो, बेंजीनेमिन भी कहते हो। देखिएगा एरोमेटिक एमीन यहां ले रहा हूं मैं, एरोमेटिक एमीन देखना, एरोमेटिक एमीन, और एरोमेटिक एमीन का मतलब क्या हुआ कि ये एमीन है आपकी, यहां पर कोई बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे लगा दिया मैंने NH2 ग्रुप, इसको क्या कहते हो, कॉमन नेम क्या इसका, एनिलीन कहते हो, और इसी को आप क्या कहते हो, बेंजीनेमिन या बेंजीन एमीन कहते हो। आप क्या करते हो, यहां पर एल्किल आयोडाइड लेते हो, ध्यान दीजिए यहां पर आपने लिया है जैसे मेथिल आयोडाइड लिया और इसको किया आपने हीट। अब यहां पर मेथिल आयोडाइड ले रहे हो, एक्सेस में ले रहे हो, अधिक में ले रहे हो, तो ये जब तक रिएक्शन करता जाएगा तब तक इसकी कंप्लीट हाइड्रोजन यहां से हटेगी नहीं। यानी मैंने इसको क्या लिया है, एक्सेस में लिया है, या इसको आप क्या कहते हो, इसको मैंने ले लिया है यहां आदिके। होने वाला क्या है, यहां से हाइड्रोजन और ये आई, तो यहां से निकला आपका HI बाहर, बना क्या, ये बेंजीन रिंग है आपकी, और इस बेंजीन रिंग पे जो आपका एमिनो ग्रुप था, उस एमिनो ग्रुप से आपका एक हाइड्रोजन निकल गया है, और वहां क्या आ गया आपका CH3। इसको क्या कहोगे, एन मेथिल एनिलीन, इसको बोल दोगे एन मेथिल एनिलीन। फिर फर्दर क्या करोगे, आगे रिएक्शन करवाओगे फिर से किसके साथ में, मेथिल आयोडाइड के साथ में, इसको हीट करोगे तो क्या होने वाला है, फिर से आपका हाइड्रोजन और आयोडीन बाहर निकलने वाला है, यानी कि HI का निकलना क्या होगा, यहां बाहर होगा, और रिंग पर क्या जोड़ दोगे आप, यहां बेंजीन रिंग है और उससे जुड़ा हुआ है आपका नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन से आपने क्या जोड़ दिया, यहां 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए है। इसको क्या कहोगे, एन डाई मेथिल एनिलीन, क्या बोल दोगे, एन डाई मेथिल एनिलीन। समझे, आई बात समझ में, आगे चले, आगे देखिएगा, ये हुआ आपका एन डाई मेथिल एनिलीन। फिर से आप यहां क्या करवाते हो, मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो और इसको क्या करते हो, हीट करते हो। अब देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी यहां कितनी है, यहां 3 है, और नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन है नहीं तो वो उठना नहीं। अब यहां से क्या बन जाता है, आपका एक साल्ट बन जाता है। वो साल्ट कैसा बनता है, ये रिंग है आपकी, और इस रिंग पे मैंने जोड़ दिया यहां नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से पहले 2 थे मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप और आ गया आपका, और यहां आयोडीन आ गया। समझे, इसको क्या बोलोगे, ट्राई मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। और ये कौन सी होगी, तो इसको क्या बोलोगे, एनिलीनियम। ध्यान दीजिए, ये एनिलीनियम ट्राइमिथाइल आयोडाइड, एनिलीनियम
ट्राई मिथाइल या मेथिल अमोनियम आयोडाइड, इसको आप बोल दोगे यहां पर। ये हुई आपकी कौन सी रिएक्शन, एल्काइलेशन या एल्कलीकरण। अपन ने क्या किया, किसी एल्किल ग्रुप का यहां करवाया है प्रवेश। दूसरी जो रिएक्शन है अपने पास में, उसको आप कहते हो एसिटाइलेशन या एसिटिलीकरण। देखिएगा, एसिटाइलेशन या एसिटिलीकरण में होता है किसी एसिटिल समूह का प्रवेश या किसी एसिल समूह का प्रवेश करवाते हैं एटम। देखिएगा, दूसरी जो रिएक्शन है यहां पर वो है एसिटाइलेशन। इसी को कहते हो आप एसिलीकरण या एसिटिलीकरण कहते हो। इसी को आप कहते हो एसिलीकरण, और या आप इसी को क्या कह देते हो, एसिटिलीकरण कह देते हो। एसिटिलीकरण बोल देते हो। इसका मतलब ये हुआ कि CH3CO ग्रुप होता है, जो आपका एसिल ग्रुप होता है, उस एसिल ग्रुप का आपको करवाना है प्रवेश। यानी कि CH3CO ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को आप बोलोगे एसिल ग्रुप, यानी कि यहां इसको बोल दोगे एसिल ग्रुप, और इस एसिल ग्रुप का आप क्या करवाओगे, यहां प्रवेश करवाओगे। समझे? ठीक है। कैसे प्रवेश होना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में अपन कर्म से करवाते इसका प्रवेश। RnH2 कैसे एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है एसिटिल क्लोराइड के साथ में। देखिएगा, CH3CO, यहां ये CH3CO ठीक है। तो ये एसिटिल ग्रुप है ये यहां पर, और क्लोरीन लगा दी तो इसको बोल दोगे एसिटिल क्लोराइड। ये आपका है एसिटिल क्लोराइड। इस एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होनी है, तो देखिएगा क्या बनने वाला है। यहां से क्या होगा, इसके पास में हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन और एक Cl बाहर निकलेंगे, यानी कि आपका क्या निकला बाहर, एक H और एक आपका Cl। समझे? अब क्या बनेगा आपका, यहां से आपका बनेगा RnH बन गया। फिर क्या बनेगा, COCH3। इसको बोलोगे आप, नाइट्रोजन पे क्या जुड़ा हुआ आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये होता है एसिटेमाइड की तरफ 4 है, एन एल्किल एसिटेमाइड। एसिटेमाइड क्यों बोला गया, इसका ध्यान दीजिए। ये जो CH3CONH2 होता है आपका, इसको आप क्या कहते हो, एसिटेमाइड कहते हो। इसी कारण इसको बोला गया है, नाइट्रोजन पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन ही तो उठा है यहां से, और हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ गया आपका, कोई एल्किल ग्रुप आ गया है, तो एन एल्किल एसिटेमाइड इसको आप बोल देते हो। इसका नाम क्या होगा, एन एल्किल एसिटेमाइड। समझी? आगे देखिए, 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं, तो ये आपकी है यहां 2 डिग्री एमीन, जिसके पास में 2 एल्किल ग्रुप है नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़े हुए। कैसी एमीन, 2 डिग्री एमीन। इसकी रिएक्शन आपने करवाई है एसिटिल क्लोराइड के साथ में। होना क्या है, यहां से ये HCl का बाहर निकलना होगा, और HCl का बाहर निकलने के बाद में यहां से आप एसिटिल ग्रुप का क्या करवा देते हो, प्रवेश करवा देते हो। तो देखो क्या बनेगा, R आपका नाइट्रोजन, फिर आपका यहां R, ये नाइट्रोजन है, और इससे अब क्या जुड़ गया, यहां COCH3। इसका नाम क्या लिखोगे, इस नाइट्रोजन पे 2 आपके एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो एन एंड डाई एल्किल एसिटेमाइड, इसको कह दोगे एन एंड डाई एल्किल एसिटेमाइड। समझे? चलो, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। अपन बात करते हैं 3 डिग्री एमीन की। 3 डिग्री एमीन में 3 आपके एल्किल ग्रुप है, वो नाइट्रोजन से जुड़े हुए होते हैं। ये कैसी एमीन है, 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन है, इसके साथ में आप करवाओगे एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन। तो आप मेरे को बताइए कि इसके साथ में एसिलीकरण अभिक्रिया होगी क्या, नहीं होती।
क्यों नहीं होती है, इसका कारण क्या बताओगे? क्योंकि यहां पर एमिन में उपस्थित नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन परमाणु क्या है आपका अनुपस्थित है। यहां पर इस एमिन में हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है। तो आप यहां पर कारण क्या लिखोगे? 3 डिग्री एमिन में नाइट्रोजन परमाणु के पास हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, जिसके कारण यह है आपका 3 डिग्री एमिन एसिडीकरण अभिक्रिया आपको नहीं देता है। आगे चले, ठीक है, ये हुआ आपका एसिडीकरण, जिसको आप कहते हो एसिटिलीकरण। आगे हेडिंग लगाइए आप बेंजोइलेशन, जिसको आप कहते हो बेंजोइलीकरण। तीसरी लगाइए बेंजोइलेशन या बेंजोइलीकरण। चले आगे, आइए देखते हैं कैसे होती है बेंजोइलीकरण। यहां पर आप क्या करोगे? किसी बेंजोइल समूह का करवाओगे प्रवेश, यानी एमिन में किसी बेंजोइल समूह का प्रवेश करवाओगे, उसी को आप क्या कह दोगे? यहां बेंजोइलेशन रिएक्शन बोल दोगे। कैसे होनी है रिएक्शन, अपन उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, तीसरी रिएक्शन है यहां बेंजोइलेशन, और बेंजोइलेशन का मतलब हुआ बेंजोइलीकरण, और बेंजोइलीकरण का मतलब किसी बेंजोइल समूह का प्रवेश, इसको कहोगे बेंजोइलीकरण। इसका मतलब क्या हुआ? C6H5, ये CO, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हो बेंजोइल समूह है। यानी आप यहां क्या करोगे इस रिएक्शन में? बेंजोइल समूह का करवा दोगे, क्या प्रवेश करवा दोगे। अब देखो, बेंजोइलीकरण अभिक्रिया कौन से यौगिक देते हैं? तो ऐसे यौगिक जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन या सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, वो सभी आपको बेंजोइलीकरण अभिक्रिया देते हैं। तो इसे बोल दूंगा मैं, वे यौगिक जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु होता है, जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु होता है या परमाणु पाया जाता है, वो सभी आपको बेंजोइलीकरण अभिक्रिया देते हैं। जैसे आपका एल्कोहल, इस एल्कोहल में ये सक्रिय हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है। आपका एमीन, इस एमीन में आपको सक्रिय हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। समझे? ये सभी क्या देते हैं? आपको बेंजोइलीकरण अभिक्रिया देते हैं। देखिए, ये आपकी एमीन है RnH2, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। कैसी एमीन? 1 डिग्री एमीन। मैंने क्या किया? इसकी अभिक्रिया करवाई बेंजोइलीकरण के द्वारा। बेंजोइलीकरण, या आप यहां पर कह दोगे, सॉरी, बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराऊंगा मैं, Cl CO, और यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया? ये बेंजीन रिंग जोड़ दी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, C6H5 लिखा जा सकता है। ये आपका क्या है? यहां बेंजोइल क्लोराइड है। देखिएगा, इसके साथ भी रिएक्शन होनी है, तो यहां से क्या होगा? आपका एक HCl होगा बाहर। समझे? क्या बना? RnH, फिर यहां से आपका C डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ जाएगी? आपकी ये कोई फेनिल ग्रुप जुड़ जाता है। इसको क्या बोलोगे आप? एन एल्किल बेंजेनेमाइड। क्यों बोला? क्योंकि देखो, बेंजीनेमाइड होता है आपका ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से मैंने जोड़ दिया यहां CONH2। समझे? तो ये जो CONH2 ग्रुप है, ये एमाइड ग्रुप है, और इसको क्या कहते हो आप? बेंजीनेमाइड कहते हो। तो यहां पर इस रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, इस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आया है? आपका कोई एल्किल ग्रुप ही आया है। तो इसको क्या कहोगे आप? एन एल्किल बेंजीनेमाइड। बेंजीन रिंग है और एमाइड जुड़ा हुआ।
2 डिग्री एमीन की बात करते हैं, RN, फिर यहां से आपका R, समझे, और यहां पर क्या है आपका कोई हाइड्रोजन है। इसकी विक्रिया मैंने करवाई है बेंजोइल क्लोराइड के साथ में। देखिए ये बेंजोइल क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे, इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहां से क्या होता है, HCl का बाहर निकलना होता है। अब ध्यान दीजिए ये जो विक्रिया होती है ना, ये पीरिडीन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, पीरिडीन, ध्यान दीजिए पीरिडीन की उपस्थिति में होती है। पीरिडीन, और यहां भी आप क्या लेते हो काम में, पीरिडीन लेते हो, यहां भी पीवाई लिखोगे और यहां भी आप क्या लिखोगे, पीवाई लिखोगे, समझे इस बात को, ठीक है। इसकी उपस्थिति में होनी है, अब यहां बनेगा क्या, RN, फिर यहां आपका R बनेगा, फिर यहां आपका CO, और यहां आपकी ये क्या आ जाती है, कोई रिंग आ जाती है, बेंजीन रिंग। इसको क्या बोलोगे, N डाई एल्किल बेंजीनेमाइड बोल दोगे, N डाई एल्किल बेंजीनेमाइड बोल दोगे, समझे इस बात को। चलिए अब मेरे को बताइए 3 डिग्री में अभिक्रिया देगा क्या, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसके पास में हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। तो RNR, फिर ये R, और यहां से Cl CO, और ये रिंग है, आपने क्या किया, इसको सही बनाया था, बेंजीन रिंग है ना, और आपने क्या किया, यहाँ पीरिडीन डाला, और पीरिडीन डालने पर ये आपको पता है रिएक्शन नहीं होती है। अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि 3 डिग्री एमीन, आपका 3 डिग्री एमीन, एसिडीकरण व बेंजोइलीकरण अभिक्रिया नहीं देता है, नहीं देता। क्यों, इसका कारण क्या बताओगे, कारण ये बताओगे कि 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, अब्सेंट होता है, जिसके कारण यह आपको ये रिएक्शन नहीं देता है। तो ये अपन ने बात कर ली है, एल्काइलेशन है, एसिटाइलेशन है और बेंजोइलेशन की। अगले लेक्चर में अपन इसके आगे की रिएक्शनों के बारे में चर्चा करेंगे। मिले अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।